समय भी चला गया है कि मीडिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जगह तो वही है कि कोई बहुत वैकेंसीज निकलेंगी, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाकर के तो आपको जो ऑथेंटिक सारी चीज, अगर आप किसी शहर में जाते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी एफएम से जुड़ना चाहता हूं, किसी, इतने सारे एफएम चैनल्स हैं, आप सीधे वहां जाएं, प्रोग्राम हेड के पास जाएं, वहां जो भी प्रोग्राम हेड होगा, कभी कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप उनसे मिलें और उनको अपनी ये जिज्ञासा बताएं। वो आपसे जब बात करेंगे तो वहां ऐसा भी नहीं है प्राइवेट, ये जो हम लोग जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ तो एक सेट पैटर्न है, लेकिन एक सीमाएं हैं रोजगार की, हर क्षेत्र में है। तो वहां जब आप जाएंगे उस प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां आपकी योग्यता को देख करके आपको तत्काल भी मौका दिया जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक या दो अवसर दे करके आपको परखा जा सकता है। तो ये इस भ्रम में भी न रहे कि अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप जा नहीं सकते, आप बाकायदा जा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं उससे। आप रेडियो के साथ, टीवी के साथ एक टॉकर की हैसियत से जुड़ सकते हैं, वार्ताकार की हैसियत से जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको राशि मिलती है। रेडियो या टीवी में अगर आपको बुलाया जाता है तो बाकायदा आपको राशि का भुगतान किया जाता है, आपको उसकी फीस दी जाती है। तो हर तरीके से आप वहां, और आकस्मिक रूप से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप जुड़ सकते हैं। आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आकस्मिक उद्घोषक के लिए बिल्कुल योग्य हैं आप। हर साल उसमें वैकेंसीज निकलती हैं रेडियो को, जब आप सुनेंगे, क्योंकि सुनकर के ही पता लगेगा, और वहां पर आप जाकर के अपना रिटर्न, और उसके बाद में ऑडिशन होता है, वॉइस टेस्ट जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद में साक्षात्कार इंटरव्यू आपका होता है, और उसके ठीक बाद में आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर योग्यता है जर्नलिज्म से जुड़ी हुई तो वो आपके लिए प्लस कर सकती है, वो आपके लिए फायदा दे सकती है। कोई और बच्ची आइए प्लीज, आइए जल्दी फटाफट प्लीज, क्योंकि सेशन काफी अभी हम एंड की ओर हो रहे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, फिर भी जिनमें जिज्ञासा है वो हाथ ऊपर रखिएगा। शुभ नाम आपका? आशु। आशु जी, आपका सवाल। सर, सबसे अच्छा मीडिया कौन सा है हमारे लिए, जैसे हम जिसमें जा सकते हैं आसानी से? अच्छा मीडिया से, क्या नाम है आपका? आशु। आशु, ठीक, बैठे। मीडिया तो देखिए एक माध्यम है, माध्यम सारे के सारे अच्छे हैं। अब वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे कर रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। मीडिया में अच्छाई बुराई की तो बात होती नहीं है। दुकानों में तो हो सकती है कि यहाँ सामान अच्छा मिलता है, यहाँ सामान बुरा मिलता है, लेकिन मीडिया के साथ है, अगर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति वो मीडिया कर रहा है। हम ज्यादा दूर क्यों जाएं? रवि जी हैं, एसबीटी ग्रुप से हैं, इतना क्रिएटिव काम जो यहाँ कर रहा हो रहा है, ये एक अच्छी बात है, एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको, जब भी हम सोसाइटी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, चाहे कोई सा भी मीडिया हो, जब हम समाज से जुड़ जाते हैं और समाज के हित के लिए चिंतन करते हैं, उसके लिए जब हम मनन करते हैं, उसके लिए जब हम काम करते हैं, तो वो सब कुछ अच्छा है। आपको मीडिया से जुड़ना है, आप प्रिंट मीडिया से भी जुड़ सकते हैं, रेडियो से भी जुड़ सकते हैं, टीवी से भी जुड़ सकते हैं। ये है कि उसका तरीका आपके पास में, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या एकेडमिक ग्रेजुएट हैं आप, आकस्मिक हैं, आकस्मिक उद्घोषक के लिए आप हर साल, ये दूर नहीं है, आकाशवाणी सूरतगढ़ की तरफ से हर साल वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसमें अप्लाई करें जा करके, और जैसे ही आपको सूचना मिले आप जाएं, अपना फॉर्म फिलअप करें, और उसके बाद में जो लिखित परीक्षा और फिर वॉइस टेस्ट और आपका इंटरव्यू होने वाला, और उसमें आपका चयन हो जाएगा। आदित्य सर जी, आप बैठिए प्लीज। एक ये छोटा सा बच्चा काफी देर से, और हिम्मत की दाद देना चाहूंगा, आपसे एक सवाल करना चाहता है। क्या नाम है बेटे आपका? चिरायु शर्मा। चिरायु शर्मा। सर, मैं आपसे साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास 2 बार कॉल आए थे, जिसपे कॉल मैं उठाता हूँ तो। तुम्हारे पास मोबाइल है? नो सर, वो मैं मेरे पापा जी का देख रहा था, तो मेरे पास 2 बार ऐसे कॉल आ चुके हैं, जो मतलब मैं उठाता हूँ कॉल को तो वो कोई रिप्लाई नहीं देते। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर वो कॉल काट देता हूँ। अगर मैं चालू रखूँ और वो अगर उसमें पैसे कट जाए तो मैं क्या करूँगा? पहले तो पापा का मोबाइल उठाते ही क्यों यार, ये समझ में नहीं आई बात। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है। नहीं, सवाल बहुत अच्छा था। वैसे पापा का फोन तो उठा लेते हो, पर उठाना नहीं चाहिए, वो अलग बात है। पर ऐसे कोई फोन करके पैसे नहीं निकाल सकता है।
ठीक है, जब तक हम कोई लिंक ना क्लिक कर दे, हमारे डिटेल्स ना दे दे या कोई ओटीपी ना दे दे, तब तक कोई पैसा कहीं नहीं जाएगा। जैसे न्यूज में आता है कि एक फोन आई थी, मैंने उठाया और मेरे पैसे काट गया, वो गलत होती है। जब तक हमारे एटीएम कार्ड के, बैंक अकाउंट के डिटेल्स या कोई फोन पे ओटीपी आती है, वो शेयर नहीं करते, तब तक पैसा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इतनी चिंता तो पापा को भी नहीं हुई कि पैसे कटेंगे कि नहीं। ठीक है।